साथियों, कुरान करीम में एक ऐसी सूरह है जो दुश्मन के लिए एटम बम है, दुश्मन के लिए तीर है, दुश्मन के लिए हथियार है। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसके लिए वो एटम बम का काम करती है, हथियार का काम करती है और उसको दफ़ा करने का काम करती है, उसको ज़लील ख़ार करने का काम करती है। ये वो सूरह है कि जो मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे यकीनन ये वो सूरह है कि जिसकी वजह से मेरा दुश्मन निस्तनाबूद होगा, मेरा दुश्मन पैरालिसिस होगा, मेरा दुश्मन बीमार होगा, मेरा दुश्मन तबाह बर्बाद होगा, मेरा दुश्मन हर वो चीज़ का शिकार होगा जो मैं चाहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। साथियों, जब भी आपका कोई दुश्मन हो और जैसी ज़रूरत हो, अगर उसको दोस्त बनाना हो तो इस सूरह से बन जाएगा, अगर उसको अपने से दूर करना हो तो इस सूरह से हो जाएगा, अगर आप ये चाहें कि वो मेरे बारे में षड्यंत्र रचना छोड़ दे, मेरे बारे में बुरा सोचना छोड़ दे, बुरा करना छोड़ दे, तो वो भी इस सूरह से होगा। और अगर आप चाहें कि मेरा दुश्मन कहीं भाग जाए तो वो भी इस सूरह से होगा। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहें कि मेरा दुश्मन बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, तो वो भी इस सूरह से होगा। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर आप चाहें कि मेरा दुश्मन लकवा हो जाए, उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाए, उसको पैरालिसिस हो जाए, तो वो भी इस सूरह से होगा। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, अगर आपका दुश्मन आपके जान का, माल का प्यासा है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो रुतबे में, हैसियत में, पैसे में, पावर में, हर चीज़ में आपसे बहुत बड़ा है, तो अगर आप चाहें कि वो इस दुनिया से चला जाए तो वो भी इस सूरह से होगा। वो सूरह है सूरह फील, वो सूरह है अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, तुमने देखा कि हमने हाथी वालों का क्या हाल किया। दुश्मन के लिए ये इस सूरह का है और दुश्मन की तबाही बर्बादी के लिए, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए ये सूरह नाजिल हुई है। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका, आए महबूब तुमने ना देखा कि मैंने हाथी वालों का क्या कैफ़ा हाल किया, बी असहाबिल फील, हाथी वालों का क्या हाल किया। तो ये वो सूरह है साथियों कि जिसको पढ़ने से अल्लाह के हुक्म से ये सब काम होंगे आपके, जो मैंने आपको बताया। दुश्मन को जो भी आप चाहते हैं, दोस्त हो जाए, पीछा छोड़ दे, षड्यंत्र रचना छोड़ दे, तबाह बर्बाद हो जाए, बीमार हो जाए, लकवा हो जाए और वो जो है इस दुनिया से चला जाए, तो उसके लिए इस सूरह का पढ़ना अक्सीर है, या यूँ कहें कि जिसको अचूक है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा ना हो, लेकिन शर्त यह है कि दुश्मनी के आदाब आपको मालूम होना चाहिए और अमल को सही से पढ़ा जाना चाहिए। दुश्मनी के आदाब क्या हैं कि किसी से अगर ज़रा सी तू मैं हो जाए तो उसके लिए दुश्मनी के अमलियात नहीं किया जाता। दुश्मनी के अमलियात को करने की इजाज़त यूं ही नहीं होती है कि ज़रा सी किसी के साथ तू मैं हुई और अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स को खुशी देने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए दुश्मनी के अमलियात को पढ़ा जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि दुश्मनी के अमलियात को वहाँ पढ़ा जाता है जहाँ पर रब तबारक व तआला की मदद हासिल करना हो, कहीं से कोई मदद ना मिल रही हो और कोई दुश्मन है, जालिम है, जाबिर है, वो बड़ा ख़तरनाक है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे ऐसे अमलियात को पढ़ के रब की मदद मांगी जाती है। तो जो कुछ करता है रब तबारक व तआला करता है,
इस अमल के ज़रिए हम रब तबारक व तआला की बारगाह में अपनी बात को, अपनी फरियाद को रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़का लड़की है, वो कहते हैं ना इश्क का बुखार चढ़ता है तो वो एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं या कि मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही मोहब्बत का नशा उतरता है, लड़का लड़की को छोड़ देता है, उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करता है और बाद में उसको कहीं छोड़कर भाग जाता है। अब लड़की कहाँ जाए, और यहाँ तक मैंने कई केसेस में देखा है कि लड़की प्रेग्नेंट है, तो अब वो क्या करेगी। तो अगर लड़के ने उसके साथ धोखा किया, चीट किया है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद किया है, तो लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा मानना ये है। और अगर कोई दुश्मन है, वो जान का माल का प्यासा है, किसी को कुछ करने नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जीने नहीं दे रहा है, तो उस जालिम के लिए, उस दुश्मन के लिए ऐसे अमल को करके उसको तबाह व बर्बाद करना चाहिए। और अगर वो आपको जीने नहीं देना चाहता है, आपको इस दुनिया में नहीं रहने देना चाहता है, तो उससे पहले आप ऐसे अमलियात के ज़रिए उसको इस दुनिया से भेज सकते हैं या कि उसको हमेशा के लिए उसकी चारपाई पर डाल सकते हैं। तो इस अमल में भी दो तरीके हैं, एक आसान है और एक मुश्किल है। पहला तरीका ये है कि रोज़ाना 100 बार दुश्मन को दफ़ा करने की नीयत से पढ़ा जाए, और ये इन कामों में काम करेगा कि जैसे आप दुश्मन को दोस्त बनाना चाहें, दुश्मन को षड्यंत्र रचने से, गलत साजिश रचने से रोकना चाहें, दुश्मन को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहें कि आपके बारे में वो सोचे ना, दुश्मन को आप जो है एकदम से दुश्मन से टेंशन फ्री होना चाहते हैं, तो इन 4 कामों में आप 100 बार रोज़ाना पढ़िए, सुबह सवेरे दुश्मन को दफ़ा करने की नीयत से। ऐसा 11 दिन करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका काम हो जाएगा, या कि काम होने तक आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 11 दिन या 21 दिनों में ऐसा आपका मकसद पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छे से पढ़ना शर्त है। दूसरा, अगर आप पैरालिसिस करना चाहते हैं, गंभीर बीमारी डालना चाहते हैं या कि उसका सफाया करना चाहते हैं, तो उसके लिए अमल थोड़ा मुश्किल है लेकिन बड़ा मुजर्रब है, कई बार का आजमाया हुआ अमल है साथियों। उसके लिए करना क्या होता है कि कब्रिस्तान में जाके 2 कब्रों के बीच में बैठा जाता है, 2 कब्र है उसके बीच में बैठा जाता है और 1000 बार इसी सूरे को पढ़ा जाता है, यानी सूरे फील को 1000 बार पढ़ा जाता है और दुश्मन की तबाही व बर्बादी की नियत किया जाता है पहले, उसके बाद पढ़ा जाता है, या कि उसको गंभीर बीमारी का शिकार करने के लिए, पैरालिसिस लकवा के लिए नियत किया जाता है, या कि उसको इस दुनिया से भेजने का नियत किया जाता है। उसके बाद 1000 बार 2 कब्रों के दरमियान बैठ के पढ़ा जाता है और ये सिलसिला 10 दिनों तक जारी रखा जाता है। 10 दिनों में वो गंभीर रूप से बीमार होगा, तबाह बर्बाद होगा और इस दुनिया से उसकी रुखसती होगी। जो भी आपका नियत या टारगेट होगा इस अमल को पढ़ने का, वो 10 दिनों में पूरा होता हुआ नज़र आएगा। तो यकीनन कुरान करीम की वो सूरे है कि जो बहुत पावरफुल है। पावरफुल तो सभी सूरतें हैं, लेकिन दुश्मन के लिए बहुत पावरफुल है। दुश्मन के लिए तीर है, एटम बम है, हथियार है, और ऐसा रूहानी हथियार है कि जिसे घर बैठ के आप चलाएं और दुश्मन का काम तमाम कर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे अमल ताबीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।